हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में कितने भी साल पुराना दर्द हो या चाहे कितनी भी तकलीफ होती हो, आपकी पिंडलियों में हो या आपके घुटनों में हो, आपके जोड़ों में हो गया हो, फिर आपके कंधों में दर्द हो, आपकी फटी हुई एड़ियां हो, या फिर आज मैं आपको ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप 10 मिनट के अंदर ही ये सारे दर्द को खींच के बाहर निकाल देगी। यह रेमेडी सभी लोग के लिए अपने घर पर बहुत आसानी से बनाकर अपने सालों पुराने दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घुटनों के दर्द से ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंधों के दर्द से, कमर के दर्द से मसाज करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन इस रेमेडी का यूज करके सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर ही दर्द में आपको इतना ज़्यादा आराम मिलेगा कि आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, कितनी मात्रा में बनाना है और कितनी बार इसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, इस जबरदस्त रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको दर्द से 10 मिनट के में खत्म करने की क्षमता रखती है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके घर में ही अवेलेबल हो, किचन में है अदरक। दोस्तों, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सालों पुराने दर्द को खत्म करने के लिए, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस घुटनों के मसाज से करते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका दर्द खत्म नहीं होता है, आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो आज की यह रेमेडी सिर्फ आपके लिए सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अदरक को अच्छी तरीके से कट करने की किसी भी बर्तन में ऐसे कट कर सकते हैं, या इसका जितना भी रस है बाहर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसका जो कद्दूकस करने के बाद इसे किसी खलबट्टे या किसी में इसे कूट लीजिएगा। पहले दोस्तों आपको एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर आपको 3 बड़े चम्मच या 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। आप अरंडी का तेल भी यूज कर सकते हैं, या दोनों ही तेल तासीर में गर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है शरीर के लिए, या आपकी हड्डियों के लिए, नसों के लिए, जोड़ों में जाकर हड्डियों को मजबूत करता है, ग्रीस बनाने का काम करता है। इसके बाद आपको लेनी है यहाँ पे माचिस की तीलियां। दोस्तों, जो कम से कम आपकी जो माचिस की तीलियां होती हैं वो आपकी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल ले लेंगे 2-3 बड़े चम्मच के करीब। उसके बाद यहाँ पे माचिस की तीलियां हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, जो माचिस की तीलियां, आप सभी सोचेंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जब इसे सरसों के तेल में यूज किया जाता है तो इसकी जो फास्फोरस होती है तेल में आ जाता है, और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इससे क्या होता है कि दर्द काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़िया हो जाता है। तो हम यहाँ पे तीलियां डालने के बाद वो इस तेल में आ जाता है, हमारी जो हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गया है उसे तेजी से बनाने का काम करता है। अगर आपके घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या हो गई है और आपके घुटनों में खटखट की आवाज़ आने लगती है, तो आप यहाँ पे माचिस का तीलियों का सरसों के तेल में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो अगली पावरफुल चीज़ हमें डालनी है, आपकी नसों को, घुटनों को, जोड़ों को, दर्द को खींचकर बाहर निकाल देगी, वो है यहाँ पे कपूर की 2-3 गोलियां आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर क्रश करके डाल सकते हैं। उसके बाद 8 से 10 पत्ते आप यहाँ पे चाहिए तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे तेज पत्ते हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तेज पत्ते आपको तोड़ तोड़ कर डाल देना है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको आपस में क्या करना है, मिक्स कर देना है। तोड़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से गैस के फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से 2 मिनट के करीब, क्योंकि हमने यहाँ पे माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया, इसका जो फास्फोरस है पूरी तरीके से तेल में आ जाएगा। उतना ही आपको इसके 1 से 1.5 मिनट तक आपको बढ़िया से पका लेना है, जब तक इसके अंदर ऐसे गुब्बारे की तरह निकलने ना है पॉइंट। आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसके अंदर जरूरी चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है यहाँ पे अदरक। जो अदरक होता है दोस्तों वो काफ़ी हद तक इससे बढ़िया होता है, तो हमें यहाँ पे अदरक को जलने नहीं देना है, ध्यान रखना है। अब इसको भी अच्छी तरीके से इस गर्म तेल में आपको पका लेना है, जब तक दोस्तों अदरक पूरी तरीके से इसका अंदर पक न जाए उतनी देर तक आप इसे पकाना है। इसके बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस तेल के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की है, ये सारी चीज़ें घुटनों के दर्द में जड़ से खत्म करने के साथ साथ घुटनों के ग्रीस को तेजी से उठाने का काम करती है। अगर आपको घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ गई है, या फिर ग्रीस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पे इस रेमेडी का यूज करना आज से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से गर्म तेल हो चुका है। अब इसे दूसरे बर्तन में हम अलग रख लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाया, आप चाहें तो इसका ज़्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं, महीने भर तक के लिए भी स्टोर करके बना के रख सकते हैं। यह जो तेल होता है दोस्तों इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी घुटनों का दर्द से लेकर कंधों, कमर, जोड़ों दर्द, एड़ियाँ, पिंडलियों, आपकी फटी हुई एड़ियों में दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका, यूज करने का तरीका
तभी आपका इस पता होगा, तभी आपका रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को आप घुटनों में दर्द होता है, उनकी समस्या ज़्यादा होती है, उनको कई बार सूजन आ जाता है, पीढ़ों में दर्द होता है, कई बार आपकी पीढ़ियाँ जो होती है दर्द की समस्या आ जाती है, घुटने को पीछे वाला हिस्सा जो होता है तकलीफ देता है, रात को सोते वक्त क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे घुटनों में 2 चीज़ों का पॉइंट होते हैं, वो होता है पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पे आपको मसाज करने होते हैं, तो जिससे कि आपका जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाता है और चला भी जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह तरीका पता नहीं होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से तेल को लेना है, अच्छी तरीके से आपको जो घुटने हैं या फिर एड़ियाँ हैं, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करनी चाहिए, जिससे आपको दर्द हो खत्म होना है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको मसाज करते रहना है। आपको ब्लड सर्कुलेशन जो आता है अच्छा होता है, जिससे कि खून का प्रवाह आपकी नसों में बेहतर तरीके से बहने लगता है और आपकी जो दर्द और खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मसाज जरूर करना है दोस्तों। जो दर्द होता है घुटने में या कोयने में समस्या होती है, रात को अक्सर जो नस चढ़ जाती है पीछे की तरफ हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें यह ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देता है। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। अब बात आती है उन लोगों की जो घुटनों में दर्द की समस्या या फिर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, उन सभी लोगों को इस तरीके से तेल को मसाज करते हुए घुटनों के ऊपर लगाकर इसे इस तरीके से सर्कुलेशन मोशन में उनको हमेशा के लिए हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। हर तरफ से जहाँ जहाँ आपको सूजन की समस्या, अक्सर दर्द की वजह से घुटनों में सूजन आ जाती है, तो यह आपको ऐसे मसाज करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और घुटनों का जो दर्द होता है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। यह बहुत ही फायदेमंद तरीका है। बहुत सारे लोग इससे रगड़ कर मसाज करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। इसे कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे घुटनों का दर्द हुआ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से रिफिल नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि उनके घुटनों की मसाज कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपका दर्द जो है उतना बल्कि ज़्यादा हो गया है। आपके यहाँ पे इस तरीके से घुटनों के हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और एक बात का याद रखिए, कभी भी जहाँ भी आपको दर्द किसी हिस्से में है, प्रेशर देके जोर जोर से मसाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। क्योंकि जहाँ हमारा दर्द होता है उसके आसपास जो टिश्यू जो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग उनकी जो एड़ियाँ होती है वो हिस्सा बहुत दुखता है, बहुत ही सारे लोग बेड के नीचे उतर पाते नहीं हैं, तो ज़मीन पर कदम नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से इसे तेल लगाकर इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी फटी हुई एड़ियों को सही करने में काम करेगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियों को जो दर्द होता है उनको भी खत्म करेगा। तो दोस्तों जो यह एक तेल है आपकी सारी समस्याओं का हल है। धन्यवाद, बाय।